वनराज की ये बड़ी मूर्खता बनेगी डिम्पी का अंश के साथ घर से भाग जाने का कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कहानी बहुत पुरानी है जिसमें कि अमरीश पुरी साहब कहते हैं काजोल से, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। याद होगी आपको ये फिल्म। तो इस फिल्म के हिसाब से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मगर यहाँ पे जो वनराज है यानी कि जो अमरीश पुरी है, अमरीश पुरी साहब बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, तो उनकी भूमिका ऐसी कुछ दिख रही है यहाँ पे वनराज के चेहरे में। वो भी कहेगा जा सिमरन यानी कि जा डिम्पी जी ले अपनी जिंदगी, मगर जिस शब्दों में, जिन कारणों में, जिन हालातों में वो कहेगा, उससे डिम्पी वाकई अपनी जिंदगी जीने के लिए अगला कदम उठाएगी, यानी कि घर से भाग जाने वाला। और वो कदम होगा वनराज की इन सारी की सारी बातों के अगेंस्ट, और लेके भागेगी साथ में अपने बेटे अंश को। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब वनराज ने देखा है कि गली मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं, मुंह तो बंद करवा दिया। काव्या ने भी कहा कि डिम्पी की जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ पे वनराज शाह डिम्पी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको जैसा मैं चाहूं वैसा यूज कर सकता हूं। यूज करना कुछ उस सेंस में मत लेके जाइएगा, मतलब कहने का कि मैं जैसा चाहूंगा वैसी डिम्पी लाइफ जिएगी, बिना डिम्पी की मर्जी के, बिना डिम्पी की बात सुने हुए। अब जब ये बातें हो रही हैं कि डिम्पी एक जवान बहू है, विधवा बहू है, घर में है, गली मोहल्ले में बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वनराज शाह अब सोच रहा है कि डिम्पी की शादी करवा ही देता हूं, मगर वो भी अपनी शर्तों पे कि घर जवाई चाहिए ताकि अंश बाहर ना जाए। अब यहाँ पे काव्या ने सही कहा कि अगर घर जवाई की बात कर रहे हो तो तुम खुद ही तो घर जवाई बनने के खिलाफ थे, यानी कि अपने बेटे के लिए, तो फिर अब टीटू के लिए क्यों या किसी के लिए भी क्यों सोच रहे हो? टीटू के लिए तो खैर वो सोचता नहीं है, क्योंकि उसको टीटू से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि टीटू भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला नौजवान है जो नहीं चाहेगा कि डिम्पी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो या डिम्पी की लाइफ को कोई लीड करे। टीटू डिम्पी को उसके अपने पैरों पे खड़ा होता देखना चाहता है, जैसे अनुज अनुपमा को देखना चाहता था। तो वनराज ये टेस्ट चख चुका है, इसलिए वो नहीं चाहता कि दोबारा अनुज अनुपमा की स्टोरी यहाँ पे हो। भाई मेरे को तो बहुत भारी पड़ती है, ये वनराज का कहना अपने अंदर ही अंदर है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है और आगे करेगा, डिम्पी के लिए घर जवाई ढूंढेगा, उसको डिम्पी पे थोपने की बात करेगा। अब क्या डिम्पी वाकई में कोई चीज है जो किसी को भी अपना पति मान लेगी? उसने अपना प्यार खोया है, अपने पति के रूप में समर को खोया है। टीटू ने अब उसके दिल को थोड़ा सा जीता है। ऐसा नहीं कि अभी टीटू के लिए डिम्पी मरी जा रही है, मगर डिम्पी को टीटू पसंद है, ये बात पक्की है। बट यहाँ पे किसी को भी डिम्पी अपना पति मान के अपने साथ पति की भूमिका, पत्नी की भूमिका निभाना शुरू कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ये होगा डिम्पी पे वनराज का बहुत ही बड़ा प्रेशर। वनराज मेरे ऊपर ये चीजें ना थोप दे, डिम्पी घर से भागेगी और लेके भागेगी साथ में अंश को। फिर आगे देखते हैं वनराज के क्या रिएक्शन होते हैं, और इसमें उसका साथ देने के लिए काव्या भी होगी और टीटू भी होगा। तो ये कुछ आगे देखने को मिल सकता है। दोस्तों क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.